वीरेंद्र जी। तो वीरेंद्र जी से जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं और यूएसए से, कैलिफोर्निया से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हम सुबह सुबह आपको जगा दिए और आप को यहाँ हमने जोड़ लिया है, और इसलिए भी क्योंकि आज एक बहुत बड़ी घटना, एक नहीं बल्कि तीन तीन घटनाएं पैरेलली चल रही हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी घटना यह है कि राहुल गांधी को एनओसी अब कोर्ट से जो मिलना चाहिए था वो मिल गया है। और उसके बाद अब क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी अब अमेरिका तय समय के अनुसार जा रहे हैं? एक तो ये, दूसरी बात दोस्तों आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं, वीरेंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि राहुल गांधी की जो यात्रा अभी अमेरिका की होने जा रही है, उस यात्रा के करता धरता, उस यात्रा को पूरे उसकी पूरी जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। थोड़ा उसमें जोड़ेंगे वीरेंद्र जी और क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे पहले वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहता हूं, किस रूप में देखा जाए? पहला सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी तय समय के अनुसार जा रहे हैं? दूसरा ये कि एक 4 तारीख को जो प्रोग्राम है न्यूयॉर्क में, क्या वो प्रोग्राम हो रहा है? कई सारे सवाल हैं, ज़रा आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जो राहुल गांधी को चाहने वाले लोग हैं या उनकी खबरों को बहुत नज़दीक से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो भी आपको सुनना पसंद करेंगे इस वक्त। वीरेंद्र जी। धन्यवाद राजीव जी। मैं नॉर्थ अमेरिका से आप सबके व्यूअर्स का धन्यवाद करता हूं। और आज ये बात सच्चाई है कि आज की सुबह मेरी 6:30 बजे राजीव जी का फोन आया। सुबह में सबसे अच्छी खबर लेकर मेरे को राजीव जी का फोन आया कि राहुल जी, कल रात को पहले हम देख रहे थे सुनवाई, तो हम लोग 12.5 घंटे पीछे हैं इंडियन से, और हमने देखा कि पहले जो सुबह 11 बजे फैसला आना था वो एक बार 1 बजे के लिए रिजर्व किया गया। तो थोड़ी धक धक होने लगी, पर हम सबका न्याय में विश्वास है, क्योंकि संविधान और उसके प्रावधानों से चलने का काम कांग्रेस पार्टी का एक एक व्यक्ति करता है। और आपने देखा कि उनके कार्यक्रम से इतने भयभीत है भाजपा वाले, छोटी छोटी निम्न स्तर की जो हरकतें हैं वो की जा रही हैं कि कैसे राहुल जी का ट्रिप रोका जाए। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीयों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप देखना कि ये कार्यक्रम इतना सफल होगा कि जिस प्रकार लोगों का चाह है कि हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के लिए अब सीट बाकी नहीं है। रिजर्वेशंस हमने एक वेबसाइट अपनी आरजी विजिट यूएसए आपके चैनल पे भी चल रहे हैं, जो फ्लायर्स चल रहे हैं वो रखे गए थे। और हमारे चेयरमैन श्री सैम पित्रोदा जी के नेतृत्व में ये सब तैयारियां चल रही हैं, उन सारी रूपरेखा की जा रही है। पर भारत के लोग जो भारतीय अमेरिका के अंदर हैं वो चाहते हैं राहुल जी के प्रोग्राम में आना, और हमारे साथ दिक्कत ये है कि संख्या लिमिटेड है। तो मेरा सब साथी, सब भारतवासियों, भारतीय, उनसे यही निवेदन है कि आप जरूर आएं, पर नियमों के अनुसार आएं और यहाँ की जो तरीका है उसको फॉलो करते। जैसे आप कांग्रेसी का मतलब या भारतीय का मतलब न्याय को और न्याय की विधि में विश्वास करना है, वैसे ही वो सब करते हुए कि किसी आमजन को दिक्कत ना हो। मेरे को केवल ये है कि इस पर जितना रिक्वेस्ट आई है कि हम सबको कैसे अकोमोडेट कर पाएंगे, और कार्यक्रम इतने हैं कि बैक टू बैक की आप देखना कि उनसे, चाहे वो बच्चे आईटी वाले हैं, चाहे साइंस के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, एआई के हैं, भारत के वैसे प्रवासी हैं, सब मिलना चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम में केवल एक जगह सीमित ना रह के वैज्ञानिक सोच के लोगों के साथ, चार्मिक सोच के लोगों के साथ, और भारत के लिए जीने मरने वाले लोगों का प्यार आप देखना इस प्रोग्राम में मिलेगा। और इतनी अच्छी तैयारियां हो रही हैं कि मैं अमेरिका के हर हमारे आईओसी के सदस्य का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो दिन रात लगे हुए हैं कार्यक्रम की तैयारियों के।
कैलिफोर्निया से स्टार्ट होके न्यूयॉर्क तक हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के लिए अब किसी को एकोमोडेट करने की जगह नहीं बची है। सबसे मतलब एक ये खुशी का भी विषय है और हमें दिक्कत ये है कि अगर सबको नहीं एकोमोडेट कर पाएंगे तो उनका थोड़ा सा मन निराशा उनमें होगी। पर इतना उत्साह जो राहुल जी की तैयारी प्रोग्राम के लिए, आप लोग खुद ही उनके फ्लायर्स बना के बस स्टैंड्स पे लगा रहे हैं। मैनहट्टन के बस स्टॉप्स पे जाएंगे तो वहां भी आपको कांग्रेस आईओसी या आपने जो 4 तारीख का कार्यक्रम है उनका, उसके लिए पोस्टर्स लगे हुए हैं। और सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए जो जज्बा हिंदुस्तानियों में यहाँ देखने को है वो बहुत ही अच्छा है। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि और आपके चैनल से मुझे खास उम्मीद है कि शायद मैं किसी पत्रकार को कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि इस बार अगर पत्रकारिता होगी तो देश के लोगों की आवाज, जो भारत के प्रवासी भारतीय हैं, अगर आप देखो आपको पता लग जाएगा कि भारत के प्रवासी भारतीय भारत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं। जी वीरेंद्र वशिष्ठ जी, एक सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी नहीं जा पाते तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या थी? एक तो ये, दूसरी चीज कि क्या राहुल गांधी का कोई प्लान वाशिंगटन डीसी के लिए भी है, और क्या राहुल गांधी जो बाइडेन गवर्नमेंट के कुछ और लोगों से भी, मिनिस्टर से भी उनके मिलने का है? और तीसरा एक और भी सवाल है, बैक टू बैक मैं दे रहा हूं ताकि आप आराम से अपनी बात रखिए। तीसरा सवाल ये कि राहुल गांधी पहले भी अमेरिका गए हैं और अभी अमेरिका आ रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है? क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर अमेरिका में भी दिखाई दे रहा है? क्या राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में जो इजाफा हिंदुस्तान में हुआ है वही इजाफा यूएस में भी हुआ है क्या? ये 3 सवाल है, प्लीज जवाब दीजिए। राजीव जी, देखो, जब आपका एक विश्वास होता है, और मेरा अब भी न्यायिक और जो हमारे अधिकारीगण हैं उनमें विश्वास है कि वो न्याय के हिसाब से फैसला करेंगे, कानून के हिसाब से फैसला करेंगे, और राहुल जी तय समय पर इस कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे। दूसरी बात कि भारत जोड़ो यात्रा का, आपको शायद आप मेरे को भारत जोड़ो यात्रा में भी मिले थे अगर मैं नहीं भूल रहा हूं। जी बिल्कुल राजीव जी, वहां भी हुई और आपने देखा कि आप लोग आपके समय में आए हुए थे भारत जोड़ो में, और एक और न्यूयॉर्क में खुद भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। जब राहुल जी इंडिया में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उसी समय न्यूयॉर्क में भी एक सांकेतिक रूप से उनको समर्थन देने के लिए एक विशाल भारत जोड़ो यात्रा न्यूयॉर्क में भी हुई थी। मतलब विदेश की बहुत से स्थानों पर हुई तो न्यूयॉर्क में भी हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा का इतना फर्क है कि अब हर आदमी ये चाहता है मुझे प्रेम का भारत, प्यार का भारत और संस्कारों का भारत चाहिए। भारत के लोग जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, अपनी सभ्यता जाने जाते हैं, अपनी संस्कृति के लिए भारतीय जाना जाता है। भारतीय वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है, भारतीय प्रेम में विश्वास करता है, भारतीय चाहता है कि सब मिलकर रहें। डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर इंडिया के लिए इतना हर आदमी चाहता है कि वो राहुल गांधी से मिले और उनको मजबूत करे। मतलब मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि इस समय किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर आप भी हमें रिक्वेस्ट करने लगे कि हम आना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति को एक चेयर एक्स्ट्रा दे पाए हमारे पास कहीं जगह नहीं, कहीं भी किसी भी कार्यक्रम के लिए। तो ये हालात है। बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं इतना भी जो हमारे टीम है यूएसए की, उसको अपने आप से जो एक सुमोटो शब्द आपने कानून की डायरी में देखा होगा, इस कार्यक्रम के लिए अपने आप से लोग आना चाहते हैं। परमात्मा और सब अच्छा हो ऐसी कामना है, पर शरारतें जरूर हो रही हैं। आपकी बात बिल्कुल सच्चाई है कि सरकार राहुल जी की यात्रा को रोकने के लिए संभव प्रयास कर रही है। वही प्रयास ये जो अभी चल रहा था वो है राहुल जी देश छोड़ के जाएंगे क्या?
ये देश में उनके पिताजी इस देश की मिट्टी में मिल गए अपने कर्तव्य को करते हुए, उस परिवार के सदस्यों के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं तो दुख होता है। और वही दुख आज मैं आपको बताऊं कि हर भारतीय केवल न्यूज देख रहा था कि राहुल जी के यात्रा को लेकर इतने लोग इस समय राहुल जी की यात्रा के लिए बेचैन। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है और भारत के लोग और हर व्यक्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी, साइंटिस्ट भी, आईटी प्रोफेशनल भी, मतलब हर जगत से आने वाले लोग राहुल जी से मिलने को बेहतर। जी जी, प्रशांत जी कुछ पूछना चाहते हैं आप वशिष्ठ जी से? हाँ, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि देखिए, अगर वो वॉशिंगटन जाते हैं तो क्या कुछ सीनेटर से या वहाँ पे इंडिया कॉकस है जो भारत के मित्र जो सीनेटर्स हैं, उनसे कोई मुलाकात राहुल गांधी की होने वाली है? इस विषय में मेरे को कोई जानकारी है नहीं, पर ऐसा मैंने कहा, पहले भी कहा कि हर वाशिंगटन उनका जाने का प्रोग्राम है। हर व्यक्ति राहुल गांधी से मिलना चाहता है, तो इसमें लॉ मेकर्स भी मिलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलना चाहते। अगर कोई कार्यक्रम है तो मेरे को भी तक जानकारी नहीं। कार्यक्रम बैक टू बैक है, लेकिन कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हो सकता है कि जब राहुल गांधी वहां पहुंचे उसके बाद कुछ कार्यक्रम तय हो, लेकिन वाशिंगटन डीसी राहुल गांधी जाएंगे, मिलना सब चाहते ये तय है? मिलना सब चाहते हैं, मिलना सब चाहते हैं, मैं इतना कह सकता हूं। जी, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क तो जा रहे हैं, वाशिंगटन डीसी जा रहे हैं, ये तय है क्या वशिष्ठ जी? हाँ, जा रहे हैं वो थिंक टैंक के कार्यक्रम तो जा रहे हैं, तो साफ समझ में आता है कि इसका मतलब है कि वहाँ जो प्रशासन है अमेरिका का, जो बाइडन प्रशासन, उनसे और वहाँ के बाकी सीनेटर्स और इन लोगों से भी मुलाकात होगी, ये तो तय मानिए। तो एक सवाल जो आपसे पूछना चाह रहा था, आप कह रहे हैं कि कुर्सी खाली नहीं है और हम भी आना चाहते थे, बिल्कुल आना चाहते थे। और सैम पेत्रोदा साहब का जब इंटरव्यू ले रहे थे प्रशांत टंडन जी हमारे साथी, तो उन्होंने कहा कि अभी मत आओ उन्होंने पहले कह दिया था, तो हम नहीं आ रहे हैं, नहीं तो हमारी प्लानिंग जरूर थी कि वहां आए। लेकिन आप भी कह रहे हैं कि कुर्सी खाली नहीं है, तो फिर आने का कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल नहीं है जी। तो इसका मतलब साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर वहां भी दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी का असर वहां भी दिखाई दे रहा है यूएस में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना कि पिछले 10 दिन पहले से ही कोई स्थान नहीं है हमारे पास। ये राहुल जी के कार्यक्रम, उनका आज तक अमेरिका जब भी आए उनका कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं रहा फीका रहा हो, पर इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साह है, बहुत ही ज्यादा उत्साह है। मतलब हर व्यक्ति, चाहे वो आईओसी का कार्यकर्ता है या एक आम एनआरआई है, जो भारत का सेकुलर और डेमोक्रेटिक भारत में विश्वास करता है, वो सब इस समय दीवाने हुए हैं राहुल जी के। मैं शब्द कहूंगा दीवाने, हमारे यहाँ अंधभक्त वगैरह ये वाला शब्द नहीं कहा जा सकता, कि पर इस समय के उनकी आशा राहुल गांधी, मैं यही कह सकता हूँ। जी, एक सवाल लेकिन और है। अभी इससे पहले राहुल गांधी लंदन गए थे, कैम्ब्रिज गए थे और वहाँ से आए और यहाँ पार्लियामेंट के उस समय वो मेंबर भी थे और राहुल गांधी माफ़ी मांगो के नारे लग रहे थे। अमेरिका जा रहे हैं, क्या अमेरिका में भी कुछ ऐसे बवाल मचाने वाले हैं क्या फिर से यहाँ राहुल गांधी की चर्चा खूब होने वाली है? अभी मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि राहुल गांधी बवाल नहीं मचा रहे हैं। राहुल गांधी सत्य के पुजारी हैं, वो सत्य बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने जो कहा कि मेरी आवाज दबाई जा रही है, वो क्या झूठ है? ना सदन में बोल, आज तक के राजनीतिक इतिहास में या आजाद भारत में जिस प्रकार से राहुल की सदस्यता रद्द की गई,
जितने आनंद फानंद में सदस्यता रद्द की गई, वो एक ये एग्जाम्पल सेट किया है बीजेपी ने कि किसी व्यक्ति जो सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है, यही तो पूछा था, बता दो ये पैसा किसका है। मोदी जी आखिर ये रिश्ता क्या है, वही तो जानना चाह रहे हैं। और उस रिश्ते को पूछने से हमें कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि भारत की जनता ने हमें ये अधिकार दिया है कि आप पूछिए कि सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोग गरीब की, मजदूर की, किसान की, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, केवल व्यापारी, कुछ चंद व्यापारियों की बात कर रहे हैं, तो हम पूछेंगे। जी, एक सवाल और पूछना चाहता हूं। मैं जान रहा हूं सुबह सुबह आपको अब दूसरा काम भी होगा, तैयारियां भी करनी है, तो बस लास्ट सवाल आपसे और उसके बाद आपको हम फ्री कर देंगे। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, और ऐसे भी विदेश दूसरे एरिया में जहां भी जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे खूब लगवाते हैं, और जो NRIs हैं, इंडियन लोग जो वहाँ हैं, उन के बीच में एक पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश, और हिंदुस्तान में चारों तरफ हर टेलीविज़न चैनल पर लाइव दिखाया जाता है। राहुल गांधी जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान में ये देखा जा रहा है कि मोदी के आगे कौन, तो ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी। और ऐसे में आप लोग चूंकि इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के आप सेक्रेटरी हैं, उस हिसाब से भी आपसे जानना चाहता हूं कि आने वाले समय में क्या कुछ ऐसा काउंटर करने का, मोदी जी को काउंटर करने का कुछ बाहर के देशों में और राहुल गांधी के ज़रिए कोई प्लान है? कहने का मेरा आशय ये है कि क्या राहुल गांधी और भी देशों में जाने वाले हैं? इंग्लैंड तो गए, अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दूसरे शहरों, दूसरे देशों में हम देखेंगे क्या राहुल गांधी को आने वाले समय में? विश्व के मानचित्र पर जहां भी प्रवासी इस समय उसकी मांग केवल राहुल गांधी। और राजीव जी, हमारे यहाँ ये कोई इस टाइप का कभी नहीं रहता कि उछल उछल के, कूद कूद के कुछ करना। अभी देखा तक की जनता ने, हमने रोडों पर चिल्लाए नहीं, पर उन्होंने मत पे अपना मत, जो उनका मत था, वो हमें देके बता दिया कि भारत के कर्नाटक राज्य लोग क्या चाहते हैं। और वही आज भारत की आवाज है, और विश्व में बैठे भारतीयों की भी आवाज, जो कर्नाटक का रिजल्ट है, उसी के साथ मिली हुई है। कर्नाटक के चुनाव में भी प्रवासियों ने आके काम किया, और हमारी सरकार ने भी हमारे मैनिफेस्टो में भी रखा गया कि इस बार हम एक NRI मिनिस्ट्री बनाने जा रहे हैं कर्नाटक में। तो जैसा कि जब पूरे विश्व में हर भारतीय, प्रवासी भारतीयों की ये इच्छा है कि राहुल जी आए, तो आने वाले दिनों में स्वाभाविक है कि अन्य देशों कार्यक्रम होंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, मिडिल ईस्ट हो, या अन्य देश, जहां से भी वो कार्यक्रम, क्योंकि चुनावी साल है तो भारत में भी राहुल जी की व्यवस्था बहुत ज्यादा रहेगी। समय को देखते हुए उस प्रकार से कार्यक्रम, पर भारतीय जो विश्व के मानचित्र में जहां भी रहते हैं, उनकी ये इच्छा है कि राहुल जी से एक बार मुलाकात की जाए, और भारत में पुनः डेमोक्रेटिक सेकुलर इंडिया बना रहे। राजीव जी, आपके जो राहुल जी कहते हैं, मैं उस पर एक राष्ट्रपति जी वाला विषय जो चल रहा है, मैं माध्यम से सरल शब्दों में कह रहा हूं। आपने देखा होगा कि मैंने ट्वीट सबसे पहले आर्टिकल 79 का किया था। ये बात आर्टिकल 7 से जो एक शब्द अनुच्छेद 79 है, वो कहता है कि भारत की संसद, जिसमें 3 कंपोनेंट, 3 लोग मिलके ही भारत की संसद बनाते हैं। भारत के राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, और हाउस ऑफ पीपल, मतलब की लोकसभा। मेरा केवल ये आग्रह है, इन तीनों के शीर्षाधीश भारत की संसद के सम्मानित, जो हमारी हम भारत के, आपके पासपोर्ट पे भी भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से आभार है। तो अगर राष्ट्रपति जी आती तो प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति जी भी आ जाते, मतलब कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो चेयरमैन है वो भी आ जाते,
और भारत के प्रधानमंत्री जो कि सदन का है वो लोकसभा में, वो भी आते, तो बस यही तो होना था कि क्रमांक में जब लिखा जाता पट पे नाम, तो पहले माननीय राष्ट्रपति का होता, दूसरा उपराष्ट्रपति का होता, तीसरा प्रधानमंत्री जी का होता। शायद हमारी केवल इसी सोच से लड़ाई, सोच की लड़ाई। हम प्रेम भाव से रहना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। भारत का हर सदन जुड़ा होता अगर प्रधानमंत्री जी खुद ही ये आग्रह करते कि ओम बिरला ने मुझे उद्घाटन का अवसर के लिए बुला रहे हैं। पर मैं ये मानता हूं कि सदन, भारत की संसद 3 विषयों से बनती है, तो इसमें 2 लोग नहीं है, तो शायद ये नहीं हो रहा है। आप भारत की राष्ट्रपति से करवाएं, जिसमें कि भारत की राष्ट्रपति स्वयं रहेंगी, उपराष्ट्रपति भी आएंगे और मैं भी रहूंगा। तो हर व्यक्ति जो कि संसद का हुआ है वो सब रहते हैं। तो सोच से हमारी लड़ाई है और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये लड़ाई अभी जारी है। 28 तारीख को यहाँ संसद भवन का उद्घाटन है और संविधान से के साथ। जी बिल्कुल, 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन है और उससे पहले 20 दल जो हैं वो उन लोगों ने 20 दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक सवाल तो यहाँ खड़ा होता ही है कि अगर संसद जैसे भवन के उद्घाटन में अगर 20 दल एक साथ उसका बहिष्कार करें तो छोटी मोटी घटना नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है और उस दिन तो ज़रूर देखेगी। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं वीरेंद्र वशिष्ठ जी, आप जुड़े सुबह सुबह, आपको हम लोगों ने परेशान किया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। और अभी चूंकि यात्रा राहुल गांधी की अब 28 तारीख से शुरू हो रही है और उसके बाद आपको और जोड़ेंगे, हम 1 to 1 भी आपसे बात करेंगे और इस चर्चा में भी आप आएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, आपने वक्त निकाला इसके लिए बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ इस वक्त 6 हमारे साथी जुड़े हुए